आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो महबूबा मुफ्ती ने ये बड़ा विवादास्पद बयान दे दिया है। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने अगर अपना सब्र खो दिया तो तुम सब गायब हो जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो यार अभी भी लेक्चर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। त्योहार क्या कुछ। मुझे तो सबसे ज्यादा मजा ज्ञान देने में ही आता है और पढ़ने में आता है। तो ये सही नहीं है मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू है। यहां पे महबूबा मुफ्ती ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर हैं। बीजेपी और पीडीपी ने आपको पता ही है कि सरकार बनाई थी जब 2015 के इलेक्शंस हुए थे। हालांकि वो सरकार ज्यादा चली नहीं थी। 2017 में ही वो सरकार जो है वो गिर गई थी। मतलब पीडीपी और बीजेपी कहां चल पाएगी यार। आप एक बात बताओ, दोनों की आइडियोलॉजीज अलग, हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यार। तो वो नहीं चलना था, उसको वैसे भी गिरना ही था। 2014 के इलेक्शंस हुए थे, शायद 2015 बोल दिया था। तो पीडीपी और बीजेपी ने सरकार बनाई, गिर गई। दोनों ने एक दूसरे का सपोर्ट छोड़ दिया और उसके बाद फिर 370 एब्रोगेट हो गया। अब 370 एब्रोगेट हो गया। 2019 5 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। अब चीजें दोबारा सुधर रही हैं। अभी 23 जून को, ये आपको पता ही है कि जो मोदी जी थे वो कश्मीर के सारे लीडर्स से मिले। इलेक्शन पे बात हुई, डिलिमिटेशन पे बात हुई, सब पे बात हुई। तो अब यहां पे मुफ्ती जो है वो साउथ कश्मीर कुलगांव में एक पब्लिक रैली कर रही थी। ठीक है, अब इस तरीके की रैलीज जो है वो होने लगी है दोबारा। तो मुफ्ती मोहम्मद ने अफगान तालिबान का हवाला देते हुए यह बोला कि बंदूकों का एरा चला गया। एक तरीके से अगर इन बिटवीन द लाइंस आप देखें तो तालिबान को थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा उसको फेवर कर रही है। और यह बोला कि केंद्र को सबक सीखना चाहिए। अफगानिस्तान में अमेरिकी जैसी इतनी बड़ी पावर नहीं टिक पाई तालिबान के सामने। तो अभी भी वक्त है, समझ जाओ, अभी भी वक्त है। नहीं संभलोगे तो तुम सब गायब हो जाओगे। अगर हमने अपना सब्र खोया तो तुम रहोगे ही नहीं, तुम भी गायब हो जाओगे। ये नई दिल्ली को वार्निंग दी है। रक्षाबंधन सेल दोस्तों हमारी लाइव है इस बार। अपनी बहनों को ज्ञान का तोहफा दीजिए। सारे कोर्सेज पे 90 से 95% ऑफ है और अभी तक की सबसे बड़ी सेल है, ये कल तक रहेगी। स्पेशली हमारा यूपीएससी का कोर्स जो 1 साल, 1.5 साल और 2 साल का है, बहुत ही शानदार है। तो आपको बंधन 25 सारे कोर्सेज पे कूपन अप्लाई करना, को एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। सब्र को हिम्मत की जरूरत होती है। पेशेंस नीड्स करेज। जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत समय से अत्याचार सहते आ रहे हैं, लेकिन अब हम आपको बता दे रहे हैं कि जिस दिन हमने अपना सब्र खो दिया तुम रहोगे ही नहीं, तुमको गायब कर देंगे यहां से। मैं आपको बार बार समझा रही हूं। आप मतलब यहां पे केंद्र को मुफ्ती मोहम्मद जो हैं, मैं मतलब मुफ्ती मोहम्मद उनके पिताजी थे, महबूबा मुफ्ती जो है वो केंद्र को निशाना साध रही हैं कि मैं बार बार तुमको समझा रही हूं कि हमारे सब्र को टेस्ट मत करो, उसको बार बार मत आजमाओ। समझो और अपने आप को करेक्ट कर लो, अपने आप को सही कर लो। जो भी तुमने गलती की है, गलती इंसानों से ही होती है, तो उसको सही कर लो ना। मुफ्ती ने सेंटर से यह भी बोला कि जो तालिबान ने किया है अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में, उससे लेसन्स लो, उससे सबक सीखो। कश्मीर का इशू बातचीत से सॉल्व करो। समझो क्या हमारे पड़ोस में चल रहा है। इतनी बड़ी ताकत, अमेरिका जैसा बड़ा देश तो उनके सामने टिक नहीं पाया। उन्होंने वो बोरिया बिस्तर बांध के निकल लिए, वापस निकल लिए। और तुमको लगता है कि तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है। तुमको मतलब सेंटर, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इस डायलॉग को स्टार्ट किया था, बातचीत को स्टार्ट किया था, है ना। तुमको भी बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान से भी अटल बिहारी वाजपेयी ने बातचीत शुरू की, जम्मू एंड कश्मीर से भी बातचीत शुरू की। तुम भी बातचीत करो। 370 के एब्रोगेशन पे इन्होंने बोला कि इन्होंने तो हमको लूटा है। जम्मू को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया। तुमने बाइफरकेट करके हमको लूट लिया।
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। तुमने हमारी पहचान को, हमारी आइडेंटिटी को छीन लिया है, तुमने हमको टुकड़ों में बांट दिया है। इस मिस्टेक को करेक्ट कर लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। पीडीपी चीफ ने यह भी बोला है कि बीजेपी सेंटर के पास एनआईए, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, वो हमारे डिसेंट को दबाना चाहती है, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को दबाना चाहती है। कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है ये। तो भारत ऐसे बहुत सारे टुकड़ों में बंट जाएगा। देखिए, यहां पे कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। ये स्टेटमेंट मुझे पर्सनली, महबूबा मुफ्ती काफी इंटेलेक्चुअल नेता हैं। कश्मीर में देखिए, जो कश्मीर में हुआ, ठीक है, 370, मेरा पर्सनल मानना है कि उसको आज से नहीं, बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, बहुत पहला। मेरा ये मत है। हालांकि जब आप आंसर राइटिंग लिखेंगे तो आपको दोनों पक्ष ही लिखने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि यहां पे आप ये समझो कि पाकिस्तान की बात की है। पाकिस्तान से हमने कितनी कोशिशें की बात करने की। पाकिस्तान बात करता है, इधर बात करो, पीछे से पाकिस्तान आतंकी भेज देगा, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये है कि आप तालिबान से तुलना करो कश्मीरियों की, क्या बात कर रहे हो आप। खुद दोस्तों कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं मेरे, मैं उनसे बातचीत करता हूं। अभी कश्मीर में देखिए, जो अभी हुआ 370 के बाद हुआ, वो उसके दो पक्ष हैं। वो सही इसलिए भी नहीं था क्योंकि पूरी तरीके से नेट को काट दिया गया। मुझे काफी फोन है कि सर मैं क्या करूं, मैं अपना एग्जाम नहीं दे पा रहा हूं, मुझे कुछ करना है, मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूं। दिक्कतें काफी ज्यादा थी। ऐसा नहीं केंद्र ने गलती नहीं की, केंद्र ने भी बहुत गलतियां की, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी करना ये तो बिल्कुल गलत है। आप कश्मीरियों को ही आप बोल रही हो कम्युनल पोलराइज मत करो, लेकिन यहां पे कम्युनल पोलराइजेशन तो इस स्टेटमेंट से हो रहा है। इसका मतलब बहुत गलत है। कश्मीरी इस समय चीजें सामान्य हो रही हैं, और लोग देखिए, लोगों को अगर आप रोटी कपड़ा मकान दे दे तो कोई कुछ नहीं करता। तो चीजें सही हो रही हैं, और सही होने के साथ साथ टूरिज्म भी वहां पे बढ़ रहा है, लोग भी जा रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अभी तो शुरुआत है, कागज में आप देखेंगे काफी कुछ है, ग्राउंड रियलिटी कश्मीर में कुछ और है। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी करनी तो उकसाना है एक तरीके से, है कि नहीं? ये तो उकसाना है, आप उकसा रहे हो। तो ये इस तरीके की बयानबाजी मेरे हिसाब से सही नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने यह बोला कि आप तालिबान से क्या बात है, मतलब आप क्या समझ रहे हो भारत को, है ना? तो तालिबान एक अलग है। तालिबान का राज आप देख सकते हो, अफगानिस्तान में लोग भाग रहे हैं डर के मारे। अब इन्होंने तालिबान से भी बोला है कि मैं यही बोलूंगी तालिबान से कि दुनिया देख रही है तालिबान का बिहेवियर, और मैं ये विनती करती हूं कि कोई क्राइम ना करे। आप क्या बकवास है ये, आप विनती, तालिबान मार रहा है लोगों को। अभी एमनेस्टी की रिपोर्ट आई है, 9 लोगों का कत्लेआम टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए यहाँ पे जुलाई में। औरतों के साथ ऐसा बिहेवियर, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कोई प्लेन पे लटक रहा है, कोई बॉर्डर भाग रहा है, वहां का राष्ट्रपति भाग गए हैं, तालिबान ने सारा इंटरनेट कट ऑफ कर दिया है। ये तो दोगला, बहुत गलत है ये। आमतौर पे मैं इतना क्रिटिसाइज, मतलब ठीक है, मेरा काम है खबर बताना, लेकिन ये स्टेटमेंट मुझे पर्सनली बहुत खराब लगा, क्योंकि इससे नफरत बढ़ेगी, इससे नफरत बढ़ सकती है, ठीक है। इससे कश्मीरी जो है भाई, वो हमारा हिस्सा है। जब यहां पे 370 एब्रोगेट हुआ था तो एक इतनी घटिया, 2 कौड़ी की चीज की गई थी, जो सबसे घटिया चीज हो सकती है। यहां पे बेचारे जो कश्मीरी जो शॉल भेजते उनको मारा पकड़ पकड़ के। अब उनकी बेचारों की क्या गलती है? हमको भी कश्मीरियों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है भाई, भारतीय हैं, वो इंडियंस हैं। आप अगर उनके साथ दोगला व्यवहार करोगे तो कैसे चलेगा? तो वो जो चीज गलत है, गलत है। अब कश्मीरी भारत का हिस्सा, तो यहां पे लीडर्स जो है कश्मीर के, वो ये सब बोल रहे हैं। आज जब चीजें नॉर्मल हो रही है तो वहां के लीडर्स ऐसा बोल रहे हैं। तो अब लीडर्स का ऐसा बोलने का यही मतलब है कि शायद, जैसा कि ओल्ड सेइंग है ना, कि यहां के लीडर्स ही नहीं चाहते यहां पे शांति बने, क्योंकि उनको अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा पसंद है। वही चीज है कि थोड़ा सा ध्यान से, ये चीजें बड़ी दुखी करती हैं। ये स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, बिल्कुल भी। और ये गलत है जो उन्होंने रैली में ये सब बोला है, ये बहुत ही रॉन्ग मैसेज देता है।
खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।